नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में यह व्यापार में है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था, इन सारे विषय पर इनको जानकारी चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को महत्वपूर्ण तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखा जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके तले का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके तले को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले, कमाड़ का बृहस्पति पर्वत पर बन रहा है स्क्वायर साइन। आज इस साइन के सारे ही इफेक्ट को हम डिफाइन करेंगे। पहला चीज़, उसके उपरांत भी बहुत प्रकार की पॉजिटिविटी है, उसको प्रॉपर तरीके से आप देखना। तो सबसे पहले चीज, बृहस्पति पर बनने वाला स्क्वायर क्या करता है? एक बहुत ही उत्तम साइन माना जाता है, जिस भी जगह पर रहे उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। इतना सा बात अपने दिमाग में आप बिठा के रखो, इससे ज्यादा कुछ और बात आपको बिठाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो बृहस्पति पर्वत कहां पर होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो ये वाला जो है ना, ये इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला पोर्शन, इतना जो मैंने गोल घेरा करा, इसको हम कहते हैं जुपिटर माउंट, इसको हम कहते हैं बृहस्पति का पर्व, इसको हम कहते हैं बृहस्पति पर्वत। किसी भी जातक के हाथ पर, चाहे वो महिला हो अथवा पुरुष हो, बृहस्पति पर्वत यहीं पर अवस्थित रहेगा। समझ लिया। अब हम विचार करते हैं कि यहां पर स्क्वायर क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो स्क्वायर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेशंस है। बहुत से लोगों पर अगर विचार किया जाए, या बहुत से लोगों का अगर एक लिया जाए प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी को, तो स्क्वायर जिस भी जातक के हथेली पर पाया गया है, स्पेशली बृहस्पति पर, और बृहस्पति उनके अच्छे कंडीशंस में हो, तो जातक जिंदगी पर बहुत राइज किए हैं। उसी अनुसार स्क्वायर का एक बहुत अच्छा महत्व है जो पामस्ट्री में बताया जाता है। अब हम विचार करते हैं कि किस हाथ पर ये बहुत ज़्यादा फल देता है अच्छा, और किस हाथ पर ये खराब फल देता है, और इसको हम गणना या इसका एग्जामिन हम कैसे करें। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, साफ कर देना चाहता हूँ। बहुत जगह आपने सुना होगा कि स्क्वायर है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलना ढिकाना। लेकिन कभी कभार अपने ज़िंदगी पर भी जब आपने एनालिसिस किया होगा तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें फील नहीं हो रही होंगी। मान लिया जाए, जैसे लोग बताया करते हैं कि स्क्वायर है तो ज़िंदगी सेट ही है, 32 के बाद ज़िंदगी अच्छी ही रहती है। तो आपने भी अपने ज़िंदगी को लेके चीज़ें इमेजिन की होगी, कुछ के हथेली पर तो चीज़ें ठीक रही होगी, और कुछ की ज़िंदगी उनको लगी होगी वैसे भी कोई ठीक नहीं है। देखिए, ये डिफरेंसेस कैसे होता है। नो डाउट जो व्यक्ति इस चीज़ को बताते हैं ना कि स्क्वायर का अच्छा फल मिलता है, ज़िंदगी अच्छी रहती है, वो गलत नहीं बताते हैं। वो बहुत सही बताते हैं, लेकिन कुछ चीज़ छोड़ देते हैं, या फिर उनको पता नहीं हो। दो चीज़ें हो सकती है, या छोड़ दे या पता ना हो। अब वो छोड़ते क्या हैं कि किसी भी प्लैनेट्स के फल को जानने से पहले उस प्लैनेट्स के बल को देखिएगा ना। अब एक चीज़ बताइए, आपको कोई किसी से कार्य कराना है और वो व्यक्ति खुद का वजन लेने में सामर्थ्य नहीं है, तो आपका कार्य वो क्या करेगा? तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो कि वो कोई कार्य को कर सकता है, तभी तो आप उससे कोई कार्य करवाओगे ना। मान लिया जाए कि अगर आपकी बृहस्पति में बल ही नहीं है, तो बृहस्पति क्या कुछ कर लेगा आपके लिए। और अगर उस पर स्क्वायर बन जाता है तो आपको नो डाउट फल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो सैलरी होगी ना, वो अगर 10 रुपये होगी तो उसमें 10 रुपये का ही बढ़ोतरी होगा। तो आपको वो चीज़ शायद फील ना हो। लेकिन जो वहाँ पर भी दूरदर्शिता रखने वाले व्यक्ति हैं, दूरदर्शिता सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, वो इस चीज़ को फील कर पाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपके बृहस्पति गड़बड़ है तो दूरदर्शिता कहाँ से आएगी? तो वो लोग को फील नहीं होगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट ये है, और ये एक लॉजिकल चीज़ है कि अगर बृहस्पति बली है और उस पर स्क्वायर बनता है तो ये सोने पर सुगंध वाली बात है। जातक दिन दुगुनी रात चुगुनी करते हैं। कब? 32 वर्ष के बाद। कैसे? समझो, बृहस्पति को देख लो, अगर इसमें पूरा पूरा उभार लिए हुए कंडीशन में रहेगी तो फिर समझना कि ये बहुत उत्तम बृहस्पति है, मतलब एकदम गद्देदार हो, और समझना ये उत्तम बृहस्पति है। और अगर उस पर कोई स्क्वायर ऐसा दिख जाए जैसे ये,
तो फिर समझना कि ऐसे जातक की जिंदगी बदलने वाली है 30 वर्षों के बाद। ऐसे जातक की जिंदगी 30 से 32 वर्ष के बाद बदलने वाली है। और इसके पहले भी तरक्की किए होंगे उन्होंने और आगे भी तरक्की करेंगे, ये आप समझ लेना। और अगर जिसकी बृहस्पति मध्यम स्तरीय है, जैसे इस हाथ पर आपको दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छी बृहस्पति नहीं है, इसको हम निम्न रूप से देखेंगे, निम्न स्तरीय बृहस्पति के रूप से संबोधित करेंगे, जिसके एवज में बहुत अच्छे फल देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, 30 वर्षों के बाद जिंदगी सेट होने के आसार हैं। और अभी जिस कंडीशंस में आप, उससे कहीं गुना ज़्यादा ऊपर कंडीशंस में रहिएगा। लेकिन अगर आप अभी ही 1 रुपये कमा रहे तो आगे चल के 100 ही कमाओगे ना, कितना भी आगे बढ़ोगे तो ये एक समझ का फेर है। हालांकि इनके विषय में ये टिप्पणी मैंने नहीं करी है, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया है। तो ये इनके बृहस्पति पर स्क्वायर, और जिस भी जातक के बृहस्पति पर स्क्वायर रहता है तो उनकी जिंदगी 32 वर्ष के बाद बदलती है। डेफिनेटली इनके भी बदलेगी, लेकिन बृहस्पति बहुत लो स्तरीय है, जहां पर से कुछ इसके रिगार्डिंग और भी उपाय करने पड़ेंगे इसके और फल लेने के लिए। अभी हम नेगेटिव चीज में कुछ चीजों को बताएंगे, तो ये स्क्वायर का फल आपने जाना। अभी हम कुछ पॉजिटिव चीज का चर्चा करते हैं, जैसे कि इनके जीवन रेखा काफी एक्यूरेट और समय समय पर प्रगति के योग बने हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। मतलब जिंदगी पर परस्पर प्रगति होती है और बड़ी बड़ी होती है, नो डाउट। ये बड़े बड़े होने के आशंका थे। और एक अच्छी आपकी भाग्य रेखा के रूप में चीज़ें हैं जो थोड़े फ्लक्चुएशंस को दर्शा रही हैं, जैसे जॉब प्रोफेशन चेंज करना या किसी प्रकार के व्यापार में कुछ चेंजेस को लाना। आगे भी भाग्य रेखा बनी है, एक से ज़्यादा भी कार्य कर रही है हाथ पर, जो अच्छा भाग्य को दर्शा रही है। विशेषकर धन की आगमन अच्छी रहती है और आगे ज़िंदगी तक दिख रही है हमें। उसके बाद देखो, भाग्य रेखा में जब ऐसा फ्लक्चुएशंस आपको दिखें जैसा इस हाथ पर आपको दिख रहा है, तो इसका सीधा ही मतलब होता है कि जातक थोड़े फ्लक्चुएट रहते हैं। धन कभी बहुत आ जाता है, कभी थोड़ा कम आता है। तो इन लोगों को बैलेंस्ड करके चलना पड़ता है चीज़ों को, एक समान इनकम नहीं बना रहता। मैं ज़्यादा कम के विषय में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बात बता रहा हूँ कि एक कांस्टेंट इनकम नहीं रहता। उस एक चीज़ क्या होता है ना, कि एक व्यक्ति की सैलरी 40,000 रुपये है, वो उसको तो मिलनी है, ये डेफिनेट है। लेकिन उसके बाद कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे कभी 4 लाख कमा लिया, कभी वो 2 लाख कमा लिया, कभी 1 लाख कमा लिया। तो वैसी वाली कंडीशन से साथ पर नहीं है। ये व्यक्ति कभी 2 लाख भी कमा सकते हैं, कभी 4 लाख भी कमा सकते हैं, कभी 0 पर आ सकते हैं, ये वाली कंडीशन है। और इस भाग्य रेखा का मतलब ये होता है। आगे एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बने हैं, तो जब पैसे आएंगे तभी तो मल्टीपल प्रॉपर्टी होगी। इसलिए मैंने हजार में एग्जाम्पल भी नहीं दिया, मैंने लाख में एग्जाम्पल दिया। तो पैसे तो आएंगे, अच्छे परिवार से होते हैं, वेल सेटल्ड फैमिली होती है, वेल स्टेब्लिश्ड फैमिली होती है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी और कुछ भी चीज़ थे, जैसे सूर्य रेखा अच्छी थी, टैलेंटेड व्यक्ति हैं, और बुध रेखा थोड़ी टूटी टूटी बन रही। फिलहाल तो पैसे खर्च ही करोगे, लेकिन ये बन ही जाएगी कुछ दिन के बाद, फिर पैसे बचाओगे भी। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, जो ये भी काफ़ी अच्छी है। स्ट्रांग आपकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा पर कुछ समस्याएं हैं, याद रखिएगा। अगर यूथ के हृदय रेखा पर समस्याएं होती हैं तो फिर अभी जो मैं बताऊंगा ना, वो निर्णायक होगा आपके लिए या किसी के लिए भी। तो इस बात को समझ लेना है, सुन लेना है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। बाकी प्लैनेट्स अच्छे हैं, इसकी एवज में मैंने कहा कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है। अब हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, जो जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो नेगेटिव के रूप में बृहस्पति मुझे गड़बड़ दिखी, भयंकर धोखा जिंदगी पर मिलेगा 30 वर्षों के आए तक। जिस पर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे ना, वही धोखा देके चले जाएंगे। हो सकता है वो लड़के हों या हो सकती है वो लड़की हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भयंकर धोखा मिलने के योग हैं, और इसको स्पष्ट कर रही है आपकी हार्ट लाइन पर बनने वाली ये यवाकृति, और आपकी मस्तिष्क रेखा पर भी बनने वाली ये कुछ समस्याएं जो परस्पर आपकी जिंदगी पर चल रही हैं। इसका मतलब जातक किसी ना किसी प्रकार से मानसिक दबाव में है, और ये आपकी माइंड रेखा से भी प्रारंभिक समय से है, और हार्ट लाइन से भी कुछ ना कुछ प्रकार के इमोशनल दबाव में तो आप हैं। और धोखा के योग आपके बृहस्पति पर है, जो कि क्लियर कर रही है कि किस संदर्भ में धोखा मिला है। मतलब अर्लियर रिलेशंस में प्रॉब्लम रही है जिंदगी में, और आपको धोखा मिला है, जिंदगी पर परेशानी परस्पर बनी रही है इस चीज में, जो आपको शांतिमय रूप से जिंदगी जीने में मदद नहीं कर पा रही है। तो ये वाली समस्या थी नेगेटिविटी। तो इससे दूर जाने का एक उपाय है, एक जगह स्ट्रिक्ट रहो, कोशिश करो कि जहां मम्मी माता जी पिताजी बोले वहां पर आंख बंद करके शादी कर लो और जिंदगी को मस्ती से जियो। क्योंकि लव में फ्लक्चुएशंस है, तो अरेंज करना उचित रहेगा। क्योंकि लव मैरिज के हालांकि योग भी थे, लेकिन बहुत क्लियर नहीं थे, धोखे के ही योग थे, परेशानी के ही योग थे मूल रूप से। तो वो परेशानी ऑब्वियसली और आप फील कर ही रहे अपने ज़िंदगी पर, वो चीज़ें मैंने बताई भी। तो ये इनकी नेगेटिव अवस्था थी।
अभी प्रश्न थे, अभी इनके प्रश्न पर चलूंगा। और भी बहुत सी नेगेटिविटी है, जैसे कि खर्च ज़्यादा होगा, फ्लक्चुएशंस रहेगा, थोड़ी बहुत पेट की समस्या चलेगी, क्योंकि वो अवस्थाएं आपके अतली पर में दिख रही, तो ये कुछ समस्याएं हैं जो ज़िंदगी पर परस्पर आपके बनी रहेगी। डिसीजन मेकिंग में बहुत समस्या, बहुत प्रॉब्लम, सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाएंगे, ये भी एक फ्लक्चुएशंस ही है, ये भी एक समस्या ही है जो आपको ज़िंदगी पर ऑलरेडी फेस करनी होती है, ये भी एक बड़ी समस्या है। ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी हम विचार करते हैं कि और क्वेश्चंस पर कि ज़िंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन। तो देखिए, जैसे आपकी बृहस्पति है ना, निहायत ही ज़रूरी है कि शादी करना कुंडली मिला के, निहायत ही ज़रूरी है कि इस एवज में कुंडली मिला के शादी करो, क्योंकि ये वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को दर्शाते हैं और इसका उपाय बहुत ज़रूरी है, करो, कंपलसरी है आपके लिए, कंपलसरी है। नहीं तो आप शुरुआती दौर से प्रॉब्लम्स फेस कर पा रहे हैं। मैं सीधा एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर मेरे प्रेडिक्शंस ठीक लगे ना, तो उपाय भी ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहली प्रॉब्लम से तो जोड़ी वैवाहिक जीवन लेट से शुरू होती है, कुछ प्रॉब्लम्स को भी दर्शाती हैं। उसके बाद इनके प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। देखो, मैंने धन को लेकर कोई विशेष टिप्पणी नहीं किया है, और मैंने आपको फ़ोन पर भी बताया था कि पैसे की आगमन तो मुझे अच्छी ही दिख रही है, ऐसे जातक पैसा तो कमा ही लेते हैं, इसमें तो कहीं कोई दाग वाली बात नहीं है, और इसमें संदेह करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मूल रूप से धन को लेके विशेष प्रकार की चिंताएं या टेंशन्स या फिर प्रभावित अवस्था मुझे नहीं दिख रही है आपके हथेली से। धन आते हैं, लेकिन जो विशेषकर प्रॉब्लम थी वो मानसिक दबाव को लेके थी। तो जब आप मेंटली ही स्टेबल नहीं रहिएगा तो पैसा क्या करिएगा, पैसा का क्या कर लीजिएगा, पैसा का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा, आप खुद सोच लो। पैसा का सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, आप खुद सोच लीजिए। तो बस इसको हम सुधार देंगे, आपको एक बेहतरीन सा उपाय देंगे जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक ठीक रहेगी। तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी अभी और भी एक प्रश्न बचे हुए थे, जैसे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, लाइफ लाइन पर क्या चीज़ें अवस्थित हैं, बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये देखो, कुछ प्रोग्रेस लाइन तो बचपन से थी, काफ़ी भाग्यशाली रहे अपने परिवार के लिए आप, लेकिन जालीनुमा आकृति बचपन से ही बनी हुई थी। तो तकरीबन 14 वर्ष के बाद इंसान फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो जाते हैं इंसान के जहन में, और ये फिर निरंतर बेसिस पर चल रही है, वर्तमान में भी चल ही रही है। कभी ठीक रहता है, कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी परेशानी में रहते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, ऐसी प्रकार की समस्या, मतलब संतुष्टि नहीं है ज़िंदगी पर, सीधा समझ लो। कहीं ना कहीं माइंड भटक ही रहा है आपका, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस जारी ही हैं ज़िंदगी पर। तो ये कंटिन्यू आपके 28-30 साल के बाद भी है, ये तो मैं देख रहा हूँ, अभी 27 ही है। अगर इसको हम देखें तो ये तकरीबन 33 वर्ष की आयु तक है, 33 ईयर्स की एज तक। लेकिन लाइफ लाइन वहाँ पर से आपकी अलग हो गई है। महज आप 20 वर्ष की आयु से पैसा कमा रहे हैं, और ये तो 20 वर्ष में ही थे, आगे जीवन रेखा स्मूथ है, और ये आपकी एक तकरीबन 25वें वर्ष में कोई दिक्कत थी, 26वें वर्ष में कोई दबाव था, 27वें में कोई दबाव मुझे दिख ही रहा है, एक 28वें 29वें में कोई तरक्की के योग भी जिंदगी पर है, लेकिन 28वें साल तक व्यक्तिगत रूप से मैं देख पा रहा हूँ दबाव। तो इस दबाव का उपाय देंगे। फिर देखिए, एक तरक्की आपकी 32वें साल में है, कंप्लीट है, और एक तरक्की आपके 36वें में, फिर आपके जीवन रेखा स्मूथ चली, एक आपकी 40वें में है, फिर तकरीबन एक विपरीत परिस्थिति बनेगी 42वें के आसपास, मतलब चैलेंजेस आएंगे ज़िंदगी पर, उसके बाद ज़िंदगी स्मूथ है। एक तरक्की आपकी मान के चल लो, ये 48 वर्ष में, एक 50वें वर्ष में, डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया तरक्की गई होगी 50वें वर्ष में भी। आगे कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी प्रॉपर्टीज़ को दर्शा रहे हैं, ये भी एक तरक्की 55वें में है, 55वें का 56वें में एक बड़ी यात्रा है, फिर ज़िंदगी स्मूथ चली, एक 60 में बड़ी यात्रा है, 60 के बाद ज़िंदगी स्मूथ चली, और यहाँ पर से भी ये एक देखो 72 वर्ष में, 72 ईयर्स में एक बड़ी यात्रा, उसके बाद भी 75 में भी आगे भी आपकी यात्राएं परस्पर बनी हुई है, कुछ ट्रायंगल के साथ है। तो जिंदगी का लास्ट भी बढ़िया ही दिख रहा है हमें। विशेषकर राहु रेखा आपके अतले पर अवस्थित नहीं है, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। मतलब ज़्यादा ऑब्स्टेकल नहीं है, ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, जो समस्याएं हैं वर्तमान में वो समस्याएं खत्म भी हो जाएंगी। कुछ उपाय है, इसको करके आप बहुत ही आराम से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ये इनके प्रश्न थे, कुछ पॉजिटिव चीज़ थी, नेगेटिव चीज़ थी, और इनके प्रश्नों को हमने पूर्ण रूपेण सुना। अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते, डेफिनेटली सफलता जिंदगी पर मिलती है। सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, बृहस्पति को छोड़ के, बुध को छोड़ के, जो अंदर से कमजोरी, इम्यूनिटी पावर बहुत वीक हो जाता है, बहुत चिंतामय स्वभाव के हो जाते हैं, इन चीज़ों को दर्शाती है। बाकी 60% राज्यों का फल है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती। एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, शानदार
शानदार व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी है, अंदर से कभी कभार कमज़ोर फील करते हैं, बाकी एक युवा करती है, जभी भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स काफ़ी अच्छे, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते, सेकंड फ्रेंच बड़ा है, अपने सम्मान की रक्षा बहुत ही आराम से कर पाएंगे। फिंगर काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ में है, आपका थंब जो आपके व्यक्तित्व का परिचय कराता है, जो झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी, बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़बरदस्त थंब है आपका। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार होते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा कराती है, जातक खर्चीले प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और ये कुछ लाइन से थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को दर्शा रही है। टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहती है, सन सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है, टिंड कर रही है। कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप करेगा जिससे आप जिंदगी पर पैसे अर्न करोगे बहुत ज्यादा। आपकी जो है ना मरकरी फिंगर ये भी टिंड कर रही है, आपकी बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से धन लाभ को दर्शा रही है। ऐसे व्यक्ति व्यापारिक दिमाग के होते हैं, पैसा तो कमा ही लेते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में बड़ी समस्या। तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये एक मूल समस्या ऐसे जातक की जिंदगी पर परस्पर बनी रहती है। बाकी फिंगर काफ़ी अच्छी लंबी है, जहाँ पर से ये अच्छी स्ट्रेंथ को दर्शाती है। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो बृहस्पति कुछ धोखे का योग तो थे जिंदगी पर, लेकिन प्रॉपर स्क्वायर एक से ज़्यादा बना हुआ था। तो 32 वर्ष के बाद जिंदगी सुधरने के आशंका, परोपकारी हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर। ये कुछ प्रगति के योग जिंदगी पर थे, जो प्रारंभिक समय प्रगति हुई होगी। बाकी बृहस्पति आपकी 40वें साल के बाद की ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को स्टेबल बता रही है। लेकिन अभी से ही इस बृहस्पति का उपाय करना ज़्यादा उचित और ज़्यादा सटीक रहेगा, जिसकी एवज में विशेषकर समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े। इसके रिगार्डिंग मैंने इस बात का परिचय कराया। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत मेहनती है, और भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है। आप करो, आपके पिताजी करे, या आपका बच्चा करे, या आपकी वाइफ करे, डिपेंड करता है कौन कर रहा है। लेकिन सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, या आप ठेकेदारी कर लो गवर्नमेंट का, ये भी धन लाभ को दर्शाता है। बाकी आगे के फेट लाइन भी अच्छी है, भाग्य का पूर्णता 7। चूंकि भाग्य को लेकर तो मैंने एक टिप्पणी कर ही दिया है, जहां जहां रेखाएं हैं वहां वहां विशेष समस्याएं नहीं है। भाग्य का साथ तो जातक को जिंदगी पर मिलता ही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, इंसान काफी तेज तर्राक पर्सनैलिटी के, काफी अच्छा सोच है आपका, और एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा। और लाइन ऑफ एजुकेशन आपकी IQ लेवल को भी दर्शाता है। कुछ ट्रायंगल्स यहाँ भी है, कुछ यहाँ भी है, प्रॉपर्टीज को दर्शाती है। और यहाँ भी एक बड़ा सा ट्रायंगल, तो ये भी प्रॉपर्टीज को दर्शाती है। यहाँ से भी कुछ एक रेखा गई है, तो ट्रायंगल के रूप में ये अवस्थित है। तो इंसान की जिंदगी पर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये कुछ ब्रांचेस है जो कहीं ना कहीं आपके मेहनत को दर्शा रही हैं, और आपके डेडिकेशन, आपके पराक्रम, और आपकी हिम्मत, और आपके इंटेलिजेंस लेवल को दर्शा रही हैं, जो कि बहुत अच्छा है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से ये, जैसे दिमाग बहुत तेज है, तेजी से आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सूर्य मरकरी का अच्छा होना आपके ज़िंदगी पर तरक्की को दर्शाता है। गवर्नमेंट क्षेत्र में उच्च अधिकारी से मान सम्मान को दर्शाता है, ये तो मिलेगा। फिर एक हर्ट लाइन काफ़ी अच्छी तो नहीं मैं मानूंगा, बचपन से ही दबाव में आप चल रहे हैं, और यहाँ से भी दबाव ये कंटिन्यू आपके 32वें 33वें साल तक। तो उसके बाद ठीक भी है, लेकिन इमोशंस तो बहुत ज़्यादा है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, जो कहीं ना कहीं रूटीन फॉलो करने की टेंडेंसी को दर्शा रहा है, लेकिन इसका उपाय तो करना ही चाहिए। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को बहुत हद तक दूर करा है, लेकिन कितना कितना तो प्रॉब्लम्स तो ये क्रिएट कर रही रहा है। बाकी आपकी मस्तिष्क रेखा पर समस्याएं बनी हुई हैं परस्पर, जो कि आपके तकरीबन चल ही रही है, बचपन से ही हल्की हल्की चल रही हैं। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो आपके दबाव को दूर कर रहा है। बाकी बारह सच्चा है, दिल दिमाग बहुत तंदुरुस्त है। हालांकि इसका उपाय किया जा सकता है अपने मन को शांत करके। इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव उपाय हैं जो आपको हम देने का प्रयास करेंगे। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इरिटेशन तो बहुत गजब का, बहुत गुस्सा, बहुत एक्सट्रीम गुस्सा, बहुत गुस्सा। बाकी प्रॉपर्टी का योग आपके 40वें के बाद पूर्णतः डेवलप्ड है, एक 36 के बाद भी कर रहे हैं, एक 38 के बाद भी है। तो प्रॉपर्टीज वगैरह तो बना ही लोगे। मंगल दोनों बढ़िया है, कुछ धोखे के योग तो जिंदगी पर थे ही, परस्पर धोखे मिलने के योग को दर्शाती है। दोनों मंगल बढ़िया है, और ये लाइन थोड़े कोर्ट कचहरी के लफड़े को भी दर्शाता है, जिसके लिए उपाय अभी ही करना उचित रहेगा, ताकि आपको आगे चल के कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा ना हो। जबरदस्त दोनों मंगल, मतलब ओवर एनर्जेटिक, पराक्रमी, हद से ज्यादा, आयु दीर्घायु, मेहनती, बड़ी जबरदस्त। फिर देखिए एक स्ट्रांग आपकी चंद्रमा है, कुछ विशेषकर यात्राओं को दर्शाती, भागा दौड़ी जिंदगी पर रहती है। ये सब विशेषकर यात्रा के योग थे। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, धन की आगमन अच्छी रहती है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है।
भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ही अच्छी रही है, ये सब कुछ लाइन से जो सपोर्ट ही कर रही है। कुछ चंद्र से गई आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है, सिंगिंग डांसिंग में इंटरेस्ट होता है, बाकी ये सब बड़ी बड़ी यात्रा का योग दे वो तो जिंदगी पर होना ही है। और भाग्य रेखा ये भी देख लो, आगे भी देख लो, थोड़े फ्लक्चुएशंस रहे हैं बचपन से, 22 वर्ष के बाद एक जगह स्ट्रिक्ट रहे हैं आप, और आगे भी भाग्य रेखा का साथ 28 के बाद भी ये भी भाग्य रेखा है, 36 के बाद भी कमाल की है, और आगे भी आप देख रहे हो यहाँ से भी मुझे दिखी रही है, ठीक है, बढ़िया भाग्य रेखा है। प्रॉपर्टी का योग तो मैंने बता ही दिया, 36 के बाद ही मूल रूप में डेवलप्ड है। कुछ बुध रेखा टूटी है लोग, तो इसका बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पेट की समस्याओं को दर्शाता है, स्टमक केयर करने की आवश्यकता है, बाकी ये बन जाएगी तो बेनिफिट है। ऐसे ये धन लाभ को भी दर्शाती है, बिजनेस से धन लाभ भी होते हैं उसको भी दर्शा रही है। एक जबरदस्त शुक्र है, लेकिन स्ट्रेस तो बहुत जबरदस्त है, बेहतरीन स्ट्रेस रहा है 20 वर्ष से आपके आपके मटेरियल लाइफ में। वैवाहिक जिंदगी अगर स्टार्ट हो जाए तो वैवाहिक जिंदगी में, नहीं तो फिर रिलेशनशिप्स में, ये शुक्र को दर्शा ही रही है। बाकी ये देखो स्ट्रांग लाइन से मनी मैनेजमेंट में अच्छे हैं, पैसे तो मैनेज कर ही लेते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के योग भी बन रहे हैं, तो वो भी करना उचित ही रहेगा, और लग्जरी के लाइंस भी हैं। स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये उपाय करके ही शादी करना उचित रहेगा। बाद बाकी मंगल बड़ा ज़बरदस्त है, पराक्रमी, हद से ज़्यादा टेंशन बहुत लेते, बहुत सोचते हैं। बाकी मंगल रेखा अच्छी है, दीर्घायु है, मंगल रेखा प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जाने जाते हैं, जीवन रेखा भी अच्छे दीर्घायु तो है आप, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बाकी मंगल पराक्रम को दर्शाता है, पराक्रमी भी है, लेकिन फालतू का टेंशन बहुत लेते हैं, वो लेना बंद कर दो, जिंदगी पर आगे प्रयास करो, कुछ गड़बड़ी तो उसका उपाय कर लो, बाकी टेंशन मत लो। ये दैनिक कतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।